नमस्कार, मैं पूरन प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। कभी चंबल के बिहेड़ों में जिसका नाम सुनकर गांव के दरवाजे बंद हो जाते थे, जिस पर लाखों का इनाम घोषित हुआ, जिसे पकड़ने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सालों तक अभियान चलाए, जिसका नाम सुनकर पुलिस के जवान भी ऑपरेशन की रणनीति बदल देते थे। वो जगन गुज्जर आज किसी एनकाउंटर में नहीं, किसी गैंगवार में नहीं, बल्कि उस जगह मारा गया जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है, अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल। जिस जेल की ऊंची दीवारों, सीसीटीवी कैमरों और कड़ी निगरानी पर सरकार भरोसा जताती है, उसी जेल की बैरक में कुख्यात बंदी की हत्या हो जाती है तो सवाल सिर्फ जगन गुज्जर की मौत का नहीं, सवाल उस पूरे सुरक्षा तंत्र का है जो दावा करती है कि सबसे खतरनाक अपराधी भी उसकी निगरानी से बच नहीं सकते। अगर हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर भी एक बंदी की जान सुरक्षित नहीं है तो फिर आखिर सुरक्षित कौन है? चंबल का खौफ जगन गुर्जर, एक ऐसा नाम जो वर्षों तक चंबल के बीहड़ों में खौफ का पर्याय बना रहा। उस पर कई गंभीर आपराधिक मामलों के आरोप रहे। 3 राज्यों की पुलिस लंबे समय तक उसकी तलाश करती रही। आखिरकार सरेंडर के बाद गिरफ्तारी हुई और उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया ताकि हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रहे। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि जिस शख्स को पुलिस गोलियों से नहीं गिरा सकी, वो सलाखों के पीछे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मौत से पहले की सुबह बताया जा रहा है। उस सुबह सब कुछ सामान्य था। बैरक की सफाई हुई, नाश्ता हुआ, फिर दोनों बंदी आमने सामने बैठकर लूडो खेलने लगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद लूडो की गोटियां बिखर जाएंगी और बैरक में मौत का सन्नाटा छा जाएगा। प्रारंभिक जांच के अनुसार उसी बैरक में बंद विष्णु जाट पर जगन गुर्जर की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक कथित तौर पर गमछे से गला घोंटकर हत्या की गई। घटना के पीछे की वजह की जांच अभी जारी है। जी सर, क्या पूरा मामला है, क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे हत्या की गई है? प्रथम दृष्टिया जो अभी तक मामला सामने आया है, जी जी यस सर। प्रथम दृष्टिया जो अभी तक मामला सामने आया है, जगन गुजर नाम के व्यक्ति जो यहाँ पर मार्च 2026 से बंद था, उसके ही जेल साथी द्वारा जो एक गमछा होता है उसको इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी गई है, गला दबा करके। और बाकी सभी तकनीकी रूप से और FSL MOB टीम विजिट कर चुकी है मौके पे और इस पे आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो विधिक कार्रवाई की जाएगी और अकॉर्डिंगली जो भी इसमें अपराधी हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। क्या किसी ने खबरी दी थी या उसका कोई अपना खुद का कोई रंजिश है? अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है और बिल्कुल ये जेल के अंदर जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, बस इसी बात को लेकर के ये जो है घटनाक्रम पूरा हुआ। जेल के अंदर गैंगवार क्या कहते हैं आप? गैंग वॉर जैसी बात अभी कुछ भी सामने नहीं है और जैसा कि मैंने बताया कि जो छोटे मोटे झगड़े हैं, व्यक्तित्व पर्सनली जो एक 1-to-1 वाला है, कोई ऐसा गैंग वॉर का मामला इसमें नहीं। क्या दोनों एक ही सेल में थे? दोनों एक ही सेल में थे और केवल यही दोनों का अभी तक उस सेल में होना सामने आया, इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन का होना अभी तक नहीं आया। आरोपी कौन है, कहाँ का है सर? आरोपी विष्णु नाम का व्यक्ति है। वो कहाँ का है सर? ये अनुसंधान अभी कर रहे हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड किया सर वारदात कब दी गई थी? रात को दी गई थी या सुबह? नहीं, ये अभी दोपहर की ही बात है, जब ये लोग सुबह का खाना खाने के उपरांत अपने सेल में। सर आपने क्या देखा अंदर, किस तरह का पैटर्न था? कोई मारपीट जैसी कोई घटना पहले हुई थी या केवल गमछा? नहीं, देखिए ये डिटेल में अनुसंधान और पोस्टमार्टम का विषय है, बट प्रथम दृष्टिया शरीर पे ऐसा कोई भी चोट नहीं है और कोई भी पूर्व के ऐसे निशान नहीं है। केवल और केवल मात्र जो है वो एक गमछे को इस्तेमाल करके और स्ट्रैंगुलेशन का दोनों कब से साथ में जेल में कब से साथ में? ये कई बार ये सेल में साथ में रह चुके हैं और जो रिकॉर्ड में साथ में आएगा वो रिकॉर्ड में ले लिया जाएगा। पहले कभी? थैंक यू। जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा है वह कोई सामान्य बंदी नहीं, बल्कि भरतपुर के चर्चित कुलदीप झगीना हत्याकांड का आरोपी विष्णु जाट है। यानी एक हाई सिक्योरिटी जेल की बैरक में 2 ऐसे बंदी आमने सामने थे जिन पर गंभीर आपराधिक मामलों के आरोप हैं।
अब सवाल उठ रहा है, क्या ऐसे बंदियों की निगरानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था थी? क्या जोखिम का सही आकलन किया गया था? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन जेल की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। हाई सिक्योरिटी जेल यानी वह जगह जहां सुरक्षा सबसे मजबूत होने का दावा किया जाता है, जहां पर गतिविधि पर निगरानी की बात कही जाती है। ऐसे में अगर एक बंदी की हत्या उसी बैरक के भीतर हो जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या निगरानी में कोई कमी रह गई? क्या समय रहते हस्तक्षेप किया जा सकता था? क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन हुआ? अब इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तो अब तो ये चीजें सक्षम स्तर पर रखना है जिस जिले के बाद एक चीज दूसरी चीज ये संबंधित जो जिस जिले की बात कर रहे हैं एसपी सर सबके पास बात लगी नहीं तो दूसरी चीज है मेरे पास सुनिए एक बार आप मेरे पास सुनिए लेकिन अब दूसरा जो आप कह रहे हो ना कि इसका जेल से जो भी अन्यत्र कहीं पे भी आप चाह रहे हो तो हम सक्षम अधिकारी के पास में रख देंगे क्योंकि ये टोटल जेल प्रशासन की ही डिस्क्रिप्शन है, उनका कार्य क्षेत्र है, इसमें पुलिस तो कर नहीं सकती है। हमारे हाथ में तो हमें तो पावर दी नहीं है कि इस संबंधित जेल का इस जो भी है कैदी है उसका यहाँ से करते वो मैं बात करता हूँ वो हम बात करें। देखिए मनीष जी मेरा ये कहना है जी ये कोई बहुत बड़ी आप भी इतने मेरे को कई साल हो गए ट्रांसफर कराने में एक टेलीफोन होता है जेल आईजी या जेल मंत्री फटाफट कह दे पप्पू गुजर को धौलपुर कर दिया जाए कोई बड़ी बात नहीं है सर। देखो मनीष इसलिए ये अपना इश्यू ज्यादा नहीं है आपका ये समझौता होने इसलिए कह रहा हूँ मैं कलेक्टर आईजी साहब से बात करके इसका ट्रांसफर का वो आ जाए ये आश्वासन हो जाए इन बच्चे को हो नहीं जाए और पहले हो जाए ये बच्चा है उनका जगन जी का। अब इनसे पूछिए आप हमने तो बोल लिया अब आप बताओ ये चीज हाँ ये करके तो अपना ये सॉल्यूशन क्यों करना था। और जो मुकदमा है उसकी सीबीआई जांच हो ये एक इनको भरोसे के साथ ऐसे नहीं भरोसे के साथ और हम आपको ये भरोसा दिला रहे हैं कानून में भरोसा रख रहे हैं हम कभी सड़क पे नहीं जाएंगे यहाँ बैठ जाएंगे आप और कह दो 3 किलोमीटर दूर जा बैठे हम बैठ जाएंगे शांति से बैठेंगे लेकिन जो इनका अधिकार है वो ये मांगेंगे हमारी जो पीड़ा है पीड़ित परिवार के साथ वो हम हमारी पीड़ा व्यक्त करेंगे। आप आपका काम कर रहे हैं आप हमारी बात आगे पहुंचाएं आगे से क्या जवाब आता है आप हमें बताएं हम शांति से पहुंचाएं। एक तो वो वाली जो सीआई की जो बॉडी वाले की है वो जांच गृह मंत्री जी या मैडम साहब या मुख्यमंत्री जी के लेवल पे उसके हम ज्ञापन दे देंगे आप वहाँ से उसको भेजोगे तो आपके थ्रू यहाँ से ये मांग आई है। दूसरा ये नहीं भेजोगे तो जो संबंधित मंत्री है वो संतुष्ट करते हाँ संतुष्ट करते दूसरी बात मैं आपको सबसे बड़ी बात जेल ट्रांसफर वाली बात बड़ी नहीं उसको आप अभी तुरंत अभी मैं बात अभी करवा आपको अपडेट करता हूँ ठीक है हाँ ठीक है आप बैठिए एक बार मैडम साहब को फोन मिला लेंगे अपन। जगन गुर्जर की मौत के बाद मामला जेल की चारदीवारी से निकलकर सड़क पर पहुंच चुका है। परिजन और समर्थक न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। बेटे आसाराम गुर्जर ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए हैं। परिजनों का कहना है कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि मौत की असली वजह और परिस्थितियां पूरी तरह सामने आ सके। जिस डकैत के नाम से कभी चंबल कांपता था, जिसे पकड़ने के लिए 3 राज्यों की पुलिस ने वर्षों तक अभियान चलाए, वो अगर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर अपनी जान गंवा देता है तो ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि पूरे जेल सुरक्षा तंत्र की परीक्षा बन जाती है। अब निगाहें जांच एजेंसियों पर है कि आखिर उस सुबह बैरक में ऐसा क्या हुआ जिसने एक कुख्यात बंदी की जिंदगी खत्म कर दी। गुर्जर मेरे पिताजी जगन गुर्जर अजमेर जेल में जिनकी हत्या कर दी गई है उसके न्याय के लिए मैं अजमेर में बैठा हूँ। अजमेर के आसपास के सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाने के लिए आप मेरे पास आइए। शासन प्रशासन से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाएं। चंबल का खौफ, हाई सिक्योरिटी जेल, लूडो की बाजी और फिर मौत, यह कहानी सिर्फ जगन गुर्जर के अंत की नहीं, यह उस व्यवस्था पर उठे सवालों की भी कहानी है जो सबसे सुरक्षित होने का दावा करती है। अब हर किसी की नजर जांच पर है। क्या यह सिर्फ बंदियों के बीच हिंसक वारदात थी या सुरक्षा व्यवस्था की ऐसी चूक जिसका जवाब पूरे सिस्टम को देना होगा? क्योंकि अगर सलाखों के पीछे भी जिंदगी सुरक्षित नहीं है तो फिर सबसे सुरक्षित जेल होने का दावा आखिर कितना सुरक्षित है? नमस्कार।